युवाओं के लिए बेहतर बिहार का मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। जी। नीतीश कुमार क्यों नहीं? कोरोना काल आया, उसमें सब अपने बड़े बड़े नेता जो कहते हैं कि हम विधायक है, सांसद है, वो अपने घर में सो रहे थे। उस समय ब्रजकिशोर यादव सिलेंडर बांट रहे थे। देखिए, चिराग पासवान तो अब जो है वो आरएसएस के गोद में जाकर के बैठ गया है और वो अपने आप को कहता है कि हम हनुमान हैं। वो नहीं जानता है कि उसका बाप क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा है। भदौर में जो है अरुण यादव, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम है और वो भी तो एक बीजेपी को वोट किया है। जब उसका घर जल गया, माल जल गया, लाखों का संपत्ति जल के राख हो गया, तो उसको देखने के लिए कोई बीजेपी का लीडर नेता नहीं आया। क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। देखिए, युवा का तो एक ही चाहना है, ब्रजकिशोर यादव, चाहे कोरोना काल हो, चाहे लॉकडाउन में हो, चाहे गन्ना किसान खेती का मामला हो, चाहे सड़क और क्या कहते हैं पानी का व्यवस्था हो, कि इश्क और मोहब्बत की चीजों में आखिरी वक्त में आके लोग धोखा दे देते हैं, उसी तरह से। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। और इस वक्त हम मौजूद हैं खजौली विधानसभा के देवथा में, जहां पे एक गैरेज के दो चार युवा हैं जिनसे बातचीत करेंगे कि खजौली विधानसभा का क्या माहौल है और जो वर्तमान के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, उन्होंने क्या काम किया है और लोगों की समस्याएं क्या क्या है, लोग किन किन मुद्दों पर 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मोहम्मद मुबारक मंसूरी। मोहम्मद मुबारक मंसूरी जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। अभी मैच देख रहे थे, बंद कर दिए, कहाँ हैं? जी जी, अब जब आप लोग आ गए हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। हमारे क्षेत्र खजौली विधानसभा में आने के लिए और हमारे देवधा में आने के लिए स्वागत ये करते बताइए हैं। कि आपके जो वर्तमान के विधायक अरुण शंकर प्रसाद, उन्होंने क्या काम किया? पिछले 2 बार से विधायक यहाँ पे बन रहे हैं, 9.5 साल हो गया। देखिए, उसका कोई वैसे वर्क हम देख नहीं रहे हैं और कोई धरातल पर किसी भी तरह का वर्क इसका नहीं है। जिस तरह से गली नाली रोड सड़क बिजली जो जैसे है वैसे ही है। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह जो है यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करने वाले आदमी जो है उनके पार्टी का लोग है, वो सब सही से डील नहीं कर पाते हैं, चाहे जो भी समस्या हो। आज मान के चलिए वो लोग जो है हिंदुत्व का नेता है। जिस तरह का हम बता रहे हैं आपको कि जैसे भदौर में जो है अरुण यादव, वो भी तो एक नॉन मुस्लिम है और वो भी तो एक बीजेपी को वोट किया है। जब उसका घर जल गया, माल जल गया, लाखों का संपत्ति जल के राख हो गया, तो उसको देखने के लिए कोई बीजेपी का लीडर नेता नहीं आया। उसको देखने के लिए कौन आएंगे? तो इसलिए जो है, चाहे सामाजिक काम हो, चाहे विकास के काम हो, उसमें कहीं कोई रुचि उसका नहीं दिखता है। तो फिर खजौली विधानसभा का सही उम्मीदवार कौन 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग के हिसाब से, युवाओं के हिसाब से, और युवाओं की समस्या को कौन सुन सकता है? देखिए, युवा का तो एक ही चाहना है, ब्रजकिशोर यादव, चाहे कोरोना काल हो, चाहे लॉकडाउन में हो, चाहे गन्ना किसान खेती का मामला हो, चाहे सड़क और क्या कहते हैं पानी का व्यवस्था हो। खेत में जब पानी नहीं जाता है तो 12 बजे रात हो या दिन हो, अपना जेसीबी ले करके, हल कोदाल ले करके चल जाते हैं और वही बांध पे, वही सड़क पर जा करके, वही जो क्या कहते हैं कि नहर पर जा करके सोते हैं और सबका खेत पटवाते हैं। इतना काम करते हैं? इतना ही काम नहीं है, जब किसान का गन्ना नेपाल नहीं जा रहा था तब उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया जयनगर अनुमंडल में। जब जो है उसराही में, हमारे ही खजौली विधानसभा क्षेत्र के जो देवधा दक्षिणी में जो उसराही गांव आता है, वहां पर हमारी माँ बहन जब पानी हेल करके पूरा कमर से ऊपर पानी, पूरा एक 6-6, 7-7 फीट नहर में पानी, उसमें जो आने जाने का रास्ता नहीं था, उसमें हम लोग ने नहर पे जो है धरना दे करके नेताजी के साथ जो है वहां पर पुल बनवाने का काम किया। इसके बाद जो है कोरोना काल आया, उसमें सब अपने बड़े बड़े नेता जो कहते हैं कि हम विधायक है, सांसद है, वो अपने घर में सो रहे थे। उस समय ब्रजकिशोर यादव सिलेंडर बांट रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे। उस समय जो है ब्रजकिशोर यादव जो है खून बांट रहे थे। अच्छा, पिछले बार आप वोट किसको दिए थे? पिछले मर्तबा मैं जो है ब्रजकिशोर जी को वोट किए थे। ब्रजकिशोर जी तो खड़ा नहीं थे।
खड़ा थे जो है जन अधिकार पार्टी से जो है टिकट मिला हुआ था। जन अधिकार जन अधिकार पार्टी से हम लोग उसी पार्टी में थे, उसी से। जाप से उस टाइम दिए हाँ थे आप जी लोग। जी। इस बार किसको दीजिएगा? इस बार भी हमारे माननीय नेता बृजकिशोर यादव को टिकट मिलेगा खजौली विधानसभा क्षेत्र से, आरजेडी से। आरजेडी से। और जो है तेजस्वी जी का जो है ऐलान है कि आप मेहनत कीजिए, हम टिकट आपको देंगे और आपको जीत करके आना आपका काम है, टिकट देना मेरा काम है। युवाओं के लिए बेहतर बिहार का मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव। जी। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार इसलिए नहीं है कि वो दल बदल करते रहते हैं एनी टाइम। एक नाम चिराग पासवान भी है। देखिए चिराग पासवान तो अब जो है वो आरएसएस के गोद में जाकर के बैठ गया है और वो अपने आप को कहता है कि हम हनुमान हैं। वो नहीं जानता है कि उसका बाप क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा है। उसका बाप जो है सेकुलर नेता था, जो सबको लेकर के चलने वाला था। उसके पार्टी में देखिएगा बड़े बड़े लीडर जो है मुस्लिम हुआ करता था, दलित हुआ करता था, स्वर्ण हुआ करता था। अब इसके पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं है। चलिए फिर आता है, आपका नाम क्या हुआ? युवा हैं एक आप। मेरा नाम अब्दुल वारिस मलिक हुआ। अच्छा, ये क्या माहौल है चुनाव को लेकर, 2025 का विधानसभा चुनाव? 2025 का जो चुनावी माहौल है यहाँ तो हर तरफ ही अभी आप भी सुने होंगे और चारों तरफ अभी बृजकिशोर यादव का चर्चा है। बड़ी लोग नाम ले रहे हैं यार बृजकिशोर यादव का। किसी में गुण होता है उसी का लोग गाना गाता है। मतलब जिसके मुंह से सुनिए वही बृजकिशोर यादव बोल रहा है एकदम। हाँ, क्योंकि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, किसी का वक्त आया बृजकिशोर का दौर अरे वाह, आएगा। क्या बात है। जी, शेरो शायरी भी करते हैं क्या आप? थोड़ा बहुत लगाव है। कुछ सुनाइए बढ़िया सा। अभी तो मैं कुछ सुना नहीं सकता हूँ ज़्यादा, क्योंकि आप और हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस वतन में जी रहे हैं, यहाँ पर सदियों का और पुराना इतिहास रहा है कि ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का देश है और इसको सभी ने मिलकर आज़ाद कराया था। लेकिन आज जिस तरह से मुल्क में माहौल बनाया जा रहा है, अभी हमारे भाई मुबारक जी ने कहा आपको कि अभी न आप ये समझिए कि हिंदू और मुसलमान, ये नहीं समझना चाहिए। न हिंदू को ये समझना चाहिए कि मुसलमान खतरे में है और न मुस्लिम को ये समझना चाहिए कि हिंदू खतरा में है, बल्कि अगर इस देश में कोई जात, अगर कोई वर्ग खतरे में है तो समझिए कि हिंदुस्तान खतरा में है। क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह, क्या बात है। घर में और गांव में जब आग लगती है तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो भी रहते हैं वो जल जाते हैं। इसलिए अगर हम इस मुल्क में जी रहे हैं तो हमें चाहिए कि सभी को एक मानकर चलें और किसी को अलग न मानकर चलें। क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था मुसलमानों से कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस देश की तुम्हें तमाम चीजें आवाज दे रही है, तुम इस वतन को छोड़ कर ना जाओ, यहाँ तुम्हारे बाप दादा की कब्र है, तुमने इस मुल्क को आज़ाद कराया था। तब से मुसलमानों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बातों पर लब्बैक कहा और मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चॉइस किया। उसके पास बहुत सारी चीजें थी, अगर वो चाहता तो पाकिस्तान जाता था, अच्छा, जा सकता था। अभी अगर देखा जाए वक्फ बिल पास हो गया और नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार ने भाजपा को समर्थन किया, एनडीए को समर्थन किया है, तो जितने भी तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो विरोध भी कर रहे हैं नीतीश कुमार का। जो मुस्लिम नेता हैं लगातार जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? इसको तो आप ये कहिए कि जिस तरीका से कहा जाता है कि इश्क और मोहब्बत की चीज़ों में आखिरी वक्त में आके लोग धोखा दे देते हैं, उसी तरह से जिस नीतीश कुमार का नाम मुसलमान और ले रहा था और मुसलमानों ने सभी वर्ग के जातों ने खासकर मुसलमान के ऊपर वो भी विश्वास करते थे और वो भी विश्वास, मुसलमान भी उन पर विश्वास करता था। लेकिन आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने जाकर वक्फ बिल का सपोर्ट किया है, वो बहुत ही सोचने वाली बात है, समझें। तो क्या मुसलमान अब वोट करेंगे नीतीश कुमार को या राजद की तरफ शिफ्ट होंगे, जो मुसलमान पहले कट गए थे राजद से? नहीं, अभी नीतीश कुमार ये सोच लें कि अब मुसलमान भी होश का नाखून ले रहा है, मुसलमान भी जागरूक हो गया। क्योंकि अगर हमारी मस्जिद आबाद नहीं रही, हमारा मदरसा नहीं चलेगा, हमारे बाप दादाओं की कब्र नहीं सलामत रहेगा, तो हम आपको वोट देंगे और आप हमारी लास्ट में जाकर हमसे बेवफाई कीजिएगा, ये अच्छी बात नहीं है, समझें। ये अच्छी बात नहीं है नीतीश कुमार के लिए। तो बिहार का बेहतर मुख्यमंत्री कौन? बिहार का बेहतर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। चिराग पासवान क्यों नहीं? चिराग बीजेपी से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये लोग, नित्यानंद राय, ये सब क्यों नहीं?
अभी हम कुछ दिन पहले फेसबुक चला रहे थे, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें चिराग पासवान का बहुत अच्छी वीडियो, मैं उनकी नाम से पहले वाकिफ था लेकिन उतना उसको जान नहीं रहा था। एक वीडियो देखा था, उसमें वो कह रहे थे और एंकर ने उनसे सवाल किया कि आप तो कह रहे थे कि हम किसी जात और किसी दल का सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि हिंदुस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपने बीजेपी को ज्वाइन किया। तो उन्होंने कहा कि जी बीजेपी गलती कर रहा है, लेकिन हम अगर कोई पार्टी ऐसा कर रहा है जो किसी वर्ग को और किसी जात को तकलीफ दे रहा है, हम उसके सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से चिराग पासवान ने दल बदला है, ये उनके लिए सोचने की बात है और हमारे लिए भी।